In the series of multiple notifications of regulatory body examination, one more notification is recently released. That is the notification of SEBI Grade A 2025 examination. So guys, as I told you multiple times that the season of regulatory body exams has started now. Multiple notifications have already been released, be it PFRDA, SIDBI, IFSC, RBI. Further notifications are about to be released soon, like for example NABARD grade A, IRDAI grade A, NPS grade A and grade B. Got it? तो यहाँ पे बहुत सारे notifications आ गए हैं, and one such notification is the notification of SEBI grade A 2025, which has recently been released by the SEBI. So SEBI has released the advance intimation for SEBI grade A 2025 examination. The detailed advertisement will be released on the 30th October 2025. Meanwhile, if you are preparing for SEBI Grade A 2025 examination, or if you want to start your preparation for SEBI Grade A 2025 examination, this video is going to be helpful for you, because in this video we are going to tell you how you can utilize the next 50 days to complete the syllabus. Actually आपका 50 days का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस कंपोनेंट्स को पहले पढ़ना चाहिए, कौन से कंपोनेंट्स के लिए कितना टाइमलाइन देना है आपको, सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं along with the exam pattern. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. Let's start the discussion around the 50 days study plan along with the exam pattern of SEBI Grade A 2025 examination. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो अभी इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे पास ज़्यादा नहीं है. अभी हमें ये पता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है दैट विल बी स्टार्टेड ऑन 30th अक्टूबर 2025 से. ठीक है, तो यहाँ से 30th अक्टूबर को डेट्स, यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी. उसके बाद फेज 1 और फेज 2 की बात करें तो इसकी डेट्स नहीं है, बट एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बताऊं सो दैट इज अराउंड 5th of December 2025. इससे पहले होने के चांसेस थोड़ा सा कम है, इसके बाद हो सकता है, लाइक यू कैन से 10th of December, 15th of December और इन बिटवीन इन एनी डेट्स तो हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम जस्ट टेकिंग एक एक्सपेक्टेड डेट, ताकि यहाँ पे हम वीडियो को कंक्लूड कर सके, ताकि मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से टारगेट डेट को अज्यूम करके एक प्लान प्रोवाइड कर सकूं. सिमिलरली फेज 2 इज एक्सपेक्टेड अराउंड 10th of January 2026. इन दोनों के रिगार्डिंग क्लैरिटी हमें तभी मिलेगी जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया जाएगा. ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. सबसे पहले पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न की, किस तरीके से आपका पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टेल यू, एग्जाम जो है 3 फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू, दैट इज फेज 3. फेज 1 की पहले बात करते हैं. फेज 1 में 2 पेपर्स आर देयर, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 comprises 4 components: quantitative aptitude, reasoning ability, English language and general awareness. Each component carries 20 questions and 25 marks. ठीक है, मतलब टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 हो जाएगा. फिक्स कट ऑफ है यहाँ पर 30% का, एंड टाइम विल बी 60 मिनट्स. मतलब फिक्स कट ऑफ का मतलब है कि अगर आपने 30 मार्क्स स्कोर कर लिया आउट ऑफ 100 इन पेपर 1, देन इन दैट केस आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो गया. मूविंग ऑन टू पेपर 2. पेपर 2 में 6 सब्जेक्ट्स आर देयर: कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट फाइनेंस, कॉस्टिंग कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स. ये 6 सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, एंड द गुड थिंग इज दीज 6 सब्जेक्ट्स विल बी द पार्ट ऑफ फेज 1 एज वेल एज फेज 2. मतलब आपको इन सब्जेक्ट्स को एक बार प्रिपेयर करना है, आपकी फेज 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, फेज 2 पेपर 2 की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, बिकॉज सिलेबस इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम, राइट. सो यहां पर बात करें, सो 50 क्वेश्चंस विल बी देयर. 50 क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके वो रहेंगे 2 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे. ठीक है, देन 40% का फिक्स कट ऑफ है एंड 40 मिनट्स टाइम विल बी गिवन टू यू. तो 40 जो परसेंट का यहाँ पे फिक्स कट ऑफ है, इसका मतलब है अगर आप यहाँ पर 40 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे हैं इन पेपर 2, देन इन दैट केस आपका पेपर 2 भी क्वालिफाई हो जाएगा, राइट. बट यहाँ पे फेज 1 क्वालिफाई करने के लिए आपको एग्रीगेट 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे. अभी मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है. पहले यहाँ पे देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 की है. ठीक है, कट ऑफ जो है 30% फिक्स है पेपर 1 का, पेपर 2 का यहाँ पे 40% कट ऑफ फिक्स है, एंड एग्रीगेट कट ऑफ इज 40%. मतलब आपको पेपर 1 में मिनिमम 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे, पेपर 2 में मिनिमम 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और टोटल आपको यहाँ पर 80 मार्क्स लाने पड़ेंगे. मतलब अगर आप इन तीनों ही क्राइटेरियाज को मीट कर रहे हैं, देन आप फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द वेरी गुड थिंग विद रिस्पेक्ट टू द सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन की यहां पर जो कट ऑफ है वो फिक्स होता है, फिक्स कट ऑफ होता है. यहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई भी वेरिएशन नहीं है. यहां पर फिक्स कट ऑफ है 30, 40, 80. आप इतना ला रहे हैं, यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन. Got it? Number second, there is no sectional cutoff. It is clearly mentioned that there is no sectional cutoff.
कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, मतलब कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इनके बीच में कोई भी सेपरेट कट ऑफ नहीं है, पूरे पेपर का एक कट ऑफ है, पेपर 1, पेपर 2। सो अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक है, फॉर एग्जांपल कॉन्ट आपका वीक है, तो उसको वीक रहने दीजिए, यू कैन फोकस ऑन रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स, क्योंकि उसकी हेल्प से भी आप आराम से 30 मार्क्स तो इजिली स्कोर कर ही सकते हैं। राइट, दिस इज अबाउट द फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन टू द फेज 2। फेज 2 की बात करें, सो 2 पेपर्स आर देयर, दैट इज पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, 100 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 30% इज द कट ऑफ एंड 1/3 इज द वेटेज। यहां पर कट ऑफ उस टाइप का कट ऑफ नहीं जो हमने फेज 1 में देखा था, इसका क्या रेलेवेंस है आई एम गोइंग टू टेल यू विद इन अ फ्यू मिनट्स। बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 इज ऑब्जेक्टिव, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स विल बी गिवन टू यू, आपको 90 मिनट्स का टाइम यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, फेज 1 में 40 मिनट्स, यहां पर 90 मिनट्स, इसका वेटेज 40% है, सॉरी इसका कट ऑफ 40% है, वेटेज इज 2/3 यहाँ पे। ठीक है, सो टोटल 200 मार्क्स, 2 आवर्स 30 मिनट्स का आपका यहाँ पर जो है तो फेज 2 होने वाला है, एंड 50% इज द एग्रीगेट कट ऑफ। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है कि यहां पर ऐसा नहीं कि आप अगर 30 मार्क्स इंग्लिश में लेकर आ रहे हैं, 40 मार्क्स पेपर 2 में लेकर आ रहे हैं, और एग्रीगेट आप यहां पर 100 मार्क्स लेकर आ रहे हैं आउट ऑफ 200, तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग आपकी इंटरव्यू के लिए हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको मिनिमम इतने मार्क्स से लाने हैं, तभी आपका कैंडिडेचर कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ योर कैंडिडेचर फॉर द इंटरव्यू। गॉट इट। तो मिनिमम इतने लाने, लेकिन मैक्सिमम विल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो कि हमारी 56 है जनरल स्ट्रीम के लिए। ठीक है, एंड जनरली सेबी क्या करता है, सेबी 3 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स को कॉल करता है इंटरव्यू के लिए, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज का 3 टाइम्स कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। गॉट इट। तो यहां पे अगर मैं फर्दर इसको बताऊं आपको, तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 विल बी इशूड न्यू हॉल टिकट्स फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन मल्टीपल स्ट्रीम्स। आप मल्टीपल स्ट्रीम्स में भी क्वालिफाई यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 2 में ही कर सकते हैं। सो पेपर 2 विल बी कंडक्टेड इन वेरियस शिफ्ट्स, अलग पेपर 2 पेपर 1 विल बी सेम बोथ इन फेज 1 फेज 2, लेकिन पेपर 2 आपका अलग अलग होगा। सपोज जनरल और लीगल में किया आपने, तो जनरल स्ट्रीम का अलग, लीगल स्ट्रीम का अलग, पेपर 2 पेपर 1 विल बी सेम। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। कट ऑफ का रेलेवेंस फेज 2 में क्या है, दैट आई टोल्ड यू यहाँ पर, एंड कैंडिडेट्स इक्वलिंग 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3। ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब मैं जनरल स्ट्रीम की बात करूं, सो 56 जो वैकेंसीज हैं उसका मल्टीप्लाइड बाय 3, इतने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फेज 3 की बात करेगा, इस इंटरव्यू 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, लेकिन यहाँ पर फेज 2 का जो वेटेज है वो 85% है, और फेज 3 का दैट इज इंटरव्यू का जो वेटेज दैट इज 15%। सो दिस इज अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स डिस्कस द 50 डेज स्टडी प्लान की आपको यहाँ पर कब से प्रिपरेशन जो है कितने दिनों में आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स फिनिश करने हैं, 50 डेज के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो गाइज आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम 12th ऑफ अक्टूबर, तो मैंने यहाँ पर उसके हिसाब से प्लानिंग की हुई है। अगर आप लेट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लेट भी से स्ट्रेच कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा लेट मत करिएगा। राइट, तो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे ये जो हमारा पहला स्लॉट है दैट इज ऑफ 15 डेज, ये 15 डेज का स्लॉट है, देन ये 10 डेज का स्लॉट है, ये 10 डेज का स्लॉट है, ये भी 10 डेज का स्लॉट है। राइट, एंड उसके बाद 26 नवंबर ऑनवर्ड जितना भी टाइम आपके पास रहेगा। सो सबसे पहले इनिशियल 15 डेज में स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ऑफ अक्टूबर आपको क्या करना है, आप यहाँ पे फाइनेंस और कॉमर्स 2 सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पर पिक करेंगे और प्रिपरेशन आपको यहाँ पर स्टार्ट करनी है। ठीक है, फाइनेंस एंड कॉमर्स। ना क्वेश्चन माइट बी कि सर कितने घंटे पढ़ाई करनी, देखिए अब आपके सामने एग्जाम आपको दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स तो आपको पूछना ही नहीं है, जितना ज्यादा टाइम आप डिवोट करेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस भी होगा, उतना ज्यादा आप रिवाइज भी कर पाएंगे। बट टाइम मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप 40% टाइम आपको फाइनेंस में देना है, 40% टाइम आपको कॉमर्स में देना है, और यहाँ पे 20% टाइम आपको रीजनिंग के लिए देना है। ठीक है, ऐसे करना है आपको जो भी टाइम। सपोज आप यहाँ पे अगर 10 आवर्स का टाइम दे रहे हैं, टोटल आप 10 आवर्स का टाइम दे रहे हैं, सो आपको यहाँ पर 4 आवर्स फाइनेंस, 4 आवर्स कॉमर्स और यहाँ पे 2 आवर्स रीजनिंग। क्या इतने में हो जाएगा? बिल्कुल। ठीक है, सेबी में सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, सेबी में सिलेबस लिमिटेड ही है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। और अगर आपने कभी आरबीआई वगैरह किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो फिर आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 10 डेज दैट इज 27 नवंबर से 5 दिसंबर ऑनवर्ड्स, सॉरी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यू विल बी पिकिंग अप कॉस्टिंग। कंपनी लॉ आपका बहुत ही कम टाइम लेगा यहाँ पर। ठीक है, कंपनी लॉ काफी कम टाइम लेगा आपका, क्योंकि कंपनी लॉ में सिर्फ 7 चैप्टर्स ही आपको प्रिपेयर करने हैं। ओनली 7 चैप्टर्स यू हैव टू प्रिपेयर इन कंपनी लॉ। छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 2 चैप्टर्स थोड़े से बल्कि हैं, थोड़े से बड़े हैं, बाकी रिमेनिंग 5 चैप्टर्स आर वेरी स्मॉल, बहुत जल्दी हो जाएंगे आपके। ठीक है, यू कैन से कि आपका एक दिन में आप एक चैप्टर फिनिश कर सकते हैं, इतना छोटा है यहाँ पर।
गॉट इट। तो यहाँ पे सेम पैटर्न रखना है आपको, यहाँ पे आप 40% टाइम इसको दे दीजिए, 40% टाइम इसको दे दीजिए, एंड यहाँ पे 20% टाइम आपको देना है जनरल अवेयरनेस में। राइट अब यहाँ पे जब आप 40% टाइम इसको दे रहे होंगे तो आपका ये हो सकता है कंपनी लॉ आपका 10 डेज से पहले फिनिश हो जाए, तो वो जो टाइम बचेगा, वो जो डेज बचेंगे, वो आप कॉस्टिंग में यहाँ पर लगा सकते हैं। कॉस्टिंग थोड़ा सा आपको टॉपिक्स उसमें ज़्यादा मिलेंगे, तो टाइम आप कंपनी लॉ वाला यहाँ पर यूटिलाइज कर लेंगे। करंट अफेयर्स कितने मंथ्स के पढ़ने का, इस करंट अफेयर्स आप यहाँ पे 5 मंथ्स के पढ़ लीजिए बिफोर द फेज 1। फेज 1 आपका फर्स्ट वीक ऑफ या सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में होगा जहां तक एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यू कैन से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 4 मंथ्स हो गए। जुलाई, तो जुलाई से आप पढ़िए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर। सो जुलाई ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तो आराम से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और यहाँ पर करंट अफेयर्स के एरियाज बहुत सारे नहीं है, लाइक आरबीआई में आपको स्कीम्स पढ़ना है, रिपोर्ट्स पढ़ना है, ईएसआई करंट अफेयर्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स, ठीक है, बहुत सारे एरियाज है वहां पर, बट यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड एरियाज हैं, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर हेक्टिक नहीं होगा करंट अफेयर्स आपके लिए प्रिपेयर करना। देन नेक्स्ट 6 नवंबर से 15 नवंबर तक की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स यू हैव टू रीड, ठीक है। अगेन सेम पैटर्न विल बी देयर, 40% टाइम, 40% टाइम एंड 20% टाइम। यहाँ पे मैं फेज 1 पेपर 1 के कंपोनेंट्स को 20% टाइम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, 30 मार्क्स लेकर आना है, आपको पता है 30 मार्क्स लेकर आना है, तो 30 मार्क्स के लिए आप पूरा दिन नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि आप जो ये कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं पेपर 2 के, दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन फेज 2 एज वेल, फेज 1 एज वेल। तो आपका प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि आपको फेज 2 के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, फेज 1 तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड हो जाएगा। पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स लाना है, तो जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है उतनी ही उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज पेपर 2 कहीं ना कहीं फिर आपका अफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर 20% टाइम जो है वो एलोकेट कर रहा हूँ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यू जस्ट हैव टू डू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नॉट ऑल द टॉपिक्स। एंड अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक है, बीट क्वांट, बीट रीजनिंग, उसको वीक रहने दीजिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है पेपर 1 फेज 1 में, उस पर फोकस करिए, क्योंकि जस्ट नीड टू स्कोर 30 मार्क्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, 16 से 25 नवंबर, यहां पर आप क्या करिए, यहां पर आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर सबका रिवीजन कर लीजिए, जो टॉपिक्स बचे हैं वो कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। इंग्लिश के लिए आपको डेडिकेटेड वे में अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, यू कैन प्रिपेयर इट थ्रू द मॉक्स ओनली, आप इसका मॉक्स देकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहां पर डेडिकेटेड वे में, यहां पर पेपर 2 को फिर रोककर आप यहां पर आराम से इन 10 डेज में इन पेपर 1 को और जो है अच्छे से और प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे डेडिकेटेड टाइम आपने दे दिया, फिर यहाँ पे पूरी तरीके से 10 डेज इनको डिवोट कर दीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी वीक होते हैं, उनको कई बार करंट अफेयर्स वीक होता है, रीजनिंग वीक होता है, कॉन्ट वीक होता है, सब कुछ वीक होगा तो फिर 30 मार्क्स भी लाना मुश्किल होगा, राइट। और मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा जो 30 मार्क्स भी लेकर नहीं आते हैं। तो लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा ओवर इंपॉर्टेंस भी नहीं प्रोवाइड करना, अदरवाइज फिर आपका पेपर 2 जो है वो हैम्पर हो जाएगा। देन उसके बाद 26 नवंबर ऑनवर्ड्स, क्योंकि इन्हीं भी इसी बीच में हमें डेट भी पता चल जाएगी अपनी फेज 1 की, तो 26 नवंबर ऑनवर्ड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर रिवीजन जो भी आपने पढ़ा है पेपर 1 पेपर 2 का, उनका रिवीजन प्लस फुल लेंथ मॉक्स आपको देने। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास 10 डेज का टाइम तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। बट 26 नवंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप रिवीजन प्लस फुल लेंथ मॉक्स आप देना चालू करेंगे, राइट गाइज। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड इन नेक्स्ट 50 डेज। इस तरीके से इस टाइम में आपको चीज़ों को खत्म करने की कोशिश करनी, क्योंकि अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप सोचेंगे मैं 0 से 100 तक सारी चीज़ें प्रिपेयर करूं, वो टाइम गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी करनी, हार्ड वर्क तो करनी है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आपको यहाँ पर करना है, ताकि ताकि यहाँ पर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। यहाँ पे हमें पीएचडी नहीं करनी है, यहाँ पर हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है। एंड गाइज यहाँ पे क्योंकि लिमिटेड टाइम में आपको काफी चीजें पढ़नी है, पेपर 2 में काफी सब्जेक्ट्स है, इसीलिए हमने आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया गाइज, सेबी का, सेबी ग्रेड ए का क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आप करिकुलम देख सकते हैं। तो यहाँ पे वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द लाइव क्लासेस, आपको मॉक्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। सो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, यू विल बी प्रोवाइडेड ईच एंड एवरीथिंग। द लिंक ऑफ दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन गाइज। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप पूरा रिसर्च करें, फिर सोर्सेज अरेंज करें, फिर उसमें से फिल्टर आउट करें, वो टाइम नहीं है गाइज। टाइम को यूटिलाइज करिए, स्मार्ट बनिए, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन है। टाइम बचाइए और उस टाइम को अपनी प्रिपरेशन में यूटिलाइज करिए। डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। साथ में मैं आपको एक बार डेमो दिखा देता हूं आप किस तरीके से यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं गाइज, तो वैसे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड हियर, यस। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, textbook.com को, इसको विजिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप सिंपली
पहली लिंक पे क्लिक करेंगे, देन यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ सुपर कोचिंग, यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद यू कैन सी मल्टीपल एग्जामिनेशंस आपको दिखेंगे, तो यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में जाइए। देन यू कैन सी मल्टीपल कोर्सेज, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक हो गया, नाबार्ड का सेबी प्लस आरबीआई हो गया, ठीक है, पीएफआरडीए सिडबी हो गया, आईएफएससी सेबी का डेडिकेटेड। यहाँ पे जनरल और लीगल दोनों के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो अगर आप लीगल स्ट्रीम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं, जनरल स्ट्रीम से कर रहे हैं तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एनरोल करना गाइस तो आप कैसे कर सकते हैं, इस पर क्लिक करिए, देन स्क्रॉल इट डाउन, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। यहाँ पर यू कैन सी नंबर ऑफ जो फैकल्टीज हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यू कैन सी द डेमो क्लासेस एज वेल, आपको यहाँ पर डेमो क्लासेस भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है जी। देन यहाँ पे आपको नोट्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है जी। देन फर्दर आगे यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आफ्टर दैट इफ यू फील दैट यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प मी, देन यू कैन एनरोल फॉर इट। स्क्रॉल डाउन करिए और साथ ही साथ में यहाँ पर यू कैन सी द अमाउंट, लेकिन ये अमाउंट आपको नहीं पे करना है, आपको फर्दर डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द अप्लाई कूपन, अप्लाई कूपन में जाइए, जो भी एग्जिस्टिंग कोड उसे डिलीट करिए और वहां पे कोड अप्लाई करिए प्रकाश, जो कि मेरा नाम है, और आपने इसको क्लिक किया उसके बाद यू कैन सी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज द कोड प्रकाश, उसके बाद आप यहाँ पे 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ इसे यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से गाइज आप यहाँ पे जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसका एडवांटेज एनरोलमेंट कर चुके हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं या इस साल आप बैठकर सोचना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे एग्जाम्स आ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं गाइज। सोचने का टाइम गया, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आपका सोचने का टाइम था, सेकेंड हाफ ऑफ ईयर आपका जो है वो एक्शन लेने का टाइम है। एंड यहाँ पे एक रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक हमने लॉन्च किया, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप इतनी प्रिपरेशन करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ सेबी एग्जाम देंगे। सिलेबस ओवरलैप है, आपकी 80% प्रिपरेशन किसी और एग्जाम की भी हुई है तो आपको दूसरे एग्जाम्स भी देने चाहिए, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम का सुपर पैक भी लॉन्च किया, जहां पे आपको सारे एग्जाम्स पीएफआरडीए, सिडबी, आईएफएससीए, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, इरडाई, सारे एग्जाम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक एनरोल करिए, उसी लिस्ट में जैसे मैंने आपको दिखाया तो वहीं पर आपको रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक का एक यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसे यहाँ पे एनरोल करिए, क्योंकि उसके थ्रू आप और दूसरे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स भी दे पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ओवरलैप है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप दूसरे एग्जाम्स भी यहाँ पर दें, ठीक है। उसके लिए भी यू कैन यूज द कोड प्रकाश अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो। एंड गाइस दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन करके आप मुझसे टच में रह सकते हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो डायरेक्टली आप मुझसे यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसका एडवांटेज ले रहे हैं, आप भी एडवांटेज लीजिए, जो भी क्वेरीज है मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। विल मीट in another informative video. Till then, goodbye, happy learning, take care, bye bye guys.